गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए नो कॉन्टैक्ट बेस्ड रीडिंग है, द पर्सन ऑन योर माइंड, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली देखूंगी नवंबर 2025 में आपके लव लाइफ की सिचुएशन क्या रहने वाली है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, एग्जैक्टली नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नवंबर में, और रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, अगर आप ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग वॉच आउट करना चाहते हैं फॉर डेली एनर्जी चेक इन, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड यस, नाउ लेट्स देखते हैं गाइस आपके लिए नवंबर 2025 में क्या प्रेडिक्शन आ रही है आपके लव सिचुएशन को लेके। ये रीडिंग टाइमलेस है, बट मैं इसे नवंबर 2025 में फोकस करके चल रही हूँ बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट मंथ। बट जब भी आप देखेंगे तो ये रीडिंग उसी टाइम के लिए आपको रेजोनेट करेगी। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दैट रीडिंग अगेन, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। ओके, बिकॉज ये टाइमलेस है। ओके, नाउ लेट्स सी क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं इस मंथ में। ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेकर रीडिंग देखते हैं। सो फोकस ऑन दिस रीडिंग, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, नो कॉन्टैक्ट। लेट्स सी। मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ऐसा लगता है करंट में भी ये पर्सन मिस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे ये पर्सन की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आपको लेके। मतलब एक क्रेविंग डेवलप हो जाती है, वो क्रेविंग इस पर्सन के अंदर डेवलप हो सकती है इन अपकमिंग फ्यूचर। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स देखते हैं आने वाले टाइम पीरियड में क्या मैसेजेस आपके लिए। सबसे पहले मैं देखूँगी आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। करंट ट्रू इंटेंशंस में है एस ऑफ सोर्ड्स, एम्परर कार्ड एंड विद दिस टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको मिसजज करा था। मिसजज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस पर्सन ने कुछ एक्शंस ऐसे लिए होंगे जहाँ पर इनको लग रहा है कि शायद वो एक्शंस, वो उस तरीके के मिस्टेक जो इन्होंने करी, वो आप डिजर्व नहीं करते थे कि आपके साथ ये चीज़ें हों। तो इस तरीके का रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहा है। ठीक है, विद दिस एम्परर एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है अब ये पर्सन क्लैरिटी देना चाहते हैं। स्पेशली अगर इस पर्सन ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करे थे, क्लैरिटी नहीं दी थी, तो यहाँ पे ये पर्सन क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। मून और सन दोनों एक साथ हैं, यानी माइंड डुअल था पास्ट में, अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं आपको लेके। ठीक है, तो इंटेंशन में, करंट इंटेंशन में ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि इनको ये तो पता है कि पास्ट में मिस्टेक्स हो गए, देन हाउ आई कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है, मैं कैसे बातचीत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो विद दिस वर्ल्ड कार्ड एंड विद दिस नाइट ऑफ वंड्स, कम्युनिकेशन तो इनके माइंड में है, हेड में है, और ये कोशिश भी करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट आपसे करें। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। उसके बाद नवंबर मंथ के लिए देखेंगे कि इंटेंशंस और फीलिंग्स क्या रहेंगी। अभी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स में तो मुझे लगता है ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे। लेट्स सी क्या छुपा रहे हैं। ओके, विच इज पेज ऑफ वंड्स। ओके, एंड यस, लवर्स कार्ड। ओके, मुझे लगता है ये जो पर्सन है, अगर बहुत लंबे समय से इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कनेक्शन बहुत बैलेंस नहीं हो पाया है, बहुत हद तक चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई हैं, तो मुझे लगता है विद दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस एम्प्रेस कार्ड, ओके, एंड विद द सन कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कुछ चीज़ें याद आ रही हैं करेंटली, कुछ बातें याद आ रही हैं। आपने किस तरीके से इनको पास्ट में रिएक्ट करा था, आपका क्या माइंडसेट था पास्ट में, अभी आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी वाले वर्जन को ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके पसंद कर रहे हैं। आप जैसे भी हो अभी, ये पर्सन आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, माइंड भी यहाँ पे इस पर्सन के हेड में कंपैरिजन हो सकता है कि पहले आप अच्छे थे, बट इनको लग रहा है कि नहीं, शायद आप पहले अच्छे नहीं थे, अब ज़्यादा अच्छे हो। ठीक है, तो ये इस पर्सन के थॉट्स में आ रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि किसी की लाइफ को स्पॉइल कर देना, ठीक है, इस तरीके का इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में आ रहा है। तो ये पर्सन आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है विद दिस फूल कार्ड एंड विद दिस सिक्स ऑफ कप्स एंड विद दिस लीब्रा एनर्जी विच इज ऑप्टिमिस्टिक, ग्रेशियस एंड चार्मिंग, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील कर रहे हैं, और डे बाय डे दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस हैंग्ड कार्ड। ओके, मुझे लगता है ये जो पर्सन है, ये दिस इज समवन जो कि प्रोवाइडर है। ओके, ये पर्सन प्रोवाइडर हैं, और ये पर्सन आपको मतलब प्रोवाइड करना चाहते हैं इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस सिचुएशन। इनके माइंड में कुछ ऐसा है, ठीक है, कि ये पर्सन आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, और ये अब सोच रहे हैं कि आपको कैसे प्रोवाइड करा जाए इस कनेक्शन में, कैसे इस कनेक्शन में बैलेंस हो। ठीक है, सो विद दिस टू ऑफ कप्स
एंड विद दिस 7 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे वेज फाइंड आउट करें कि ये कैसे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, या फिर कैसे इस कनेक्शन में कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन का ये करंट फीलिंग मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी एनी नेक्स्ट एक्शन कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन करंटली। फॉर सम ऑफ यू करंटली आएगा, जब आप बात करोगे तभी एक्शन के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है जब आप बात करो, जब इस वीडियो को देखो, तभी चांसेस आपके लिए एक्टिव हो सकते हैं। येस, कम्युनिकेशन बहुत स्लो नहीं है गाइस। ठीक है, कम्युनिकेशन आपके लिए मुझे लगता है आएगा। तो हो सकता है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़रूर है, बट ये कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर यहाँ पे स्टॉक कर सकते हैं पर्सन, आपको वॉच कर सकते हैं और आने वाले टाइम पीरियड में कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। बट ये कॉन्टैक्ट जो है ये मुझे इस बार बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ऑन ऑफ नहीं होगा इस कॉन्टैक्ट में। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट में ऑन ऑफ नहीं होगा। बट मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स दे आर कमिंग विद सम फैंटेसीज। ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशंस ये पर्सन अपने माइंड में रख के आ रहे हैं। यू कैन सी दिस कार्ड गाइज। ओके, दिख रहा है आपको ये कार्ड में? ये जो पर्सन है, इस पर्सन के हेड में फैंटेसीज है, ऐसा करेंगे, वैसे बात करेंगे, इस तरीके से करेंगे, आई विल मैनेज दिस कनेक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो अगर इन्होंने कुछ प्लान सोचा है, आपको मैनिपुलेट भी करने आ रहे हैं पर्सन, लेट मी टेल यू समथिंग गाइस। ठीक है, ऐसे कहते हैं बातों के जाल में फंसा देना। ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अरे तुम तो ऐसे लगते हो, यू नो यू लुक लाइक अ प्रिंसेस, यू लुक लाइक अ प्रिंस। ओके, और दिस इज लाइक यू नो कि कुछ इस तरीके की बातें करना, जैसा भी आपका जेस्चर इस पर्सन को पता है कि आप पसंद करते हैं, उस तरीके का जेस्चर ये पर्सन पुट कर सकते हैं। ओके, सो बहुत स्वीट सी बातें कर सकते हैं, ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि मतलब ये दे हैव अ वेरी गुड स्किल इन दैट, कि ये पर्सन एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ, या हो भी सकते हैं ये पर्सन एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे। ठीक है, येस, नेक्स्ट एक्शन आ रहा है विद दिस एस ऑफ वंड्स, पैशनेट न्यू बिगनिंग। ये पर्सन आपको ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, इसके चांसेस हैं। और आप देखेंगे ये अप्रोच शुरू हो जाएगा आज से, और व्हेन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। ओके, उसके 1-2 दिन बाद। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं नवंबर में आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या रहने वाली हैं। नवंबर में रहने वाली एस ऑफ वंड्स। एज आई टोल्ड यू गाइस, ये कनेक्शन में शिफ्ट आएगा। ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे और लॉयल, डेडिकेटेड, हार्ड वर्क वाली सिचुएशन रहेगी इस पर्सन की। एफर्ट जरूर डालेंगे ये पर्सन नवंबर में, और कंप्लीटली ये चीज़ बहुत हद तक चांसेस है कि ये पर्सन एफर्ट डालेंगे, बिकॉज इनके माइंड में कुछ फैंटेसीज हैं इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, दिस इज समवन। येस, मुझे बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे दिखा, क्रिएटिव, हम्बल, हार्ड वर्किंग, शाय। मुझे लगता है ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स भी दे सकते हैं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। मतलब मुझे लगता है कि आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस कनेक्शन में, या फिर जो आपकी पर्सनालिटी है, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। और जैसे ये रिएक्ट करते हैं, जैसे आप रिएक्ट करते हो, इनको एक बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी आपसे लगती है। ठीक है, तो ये भी इस पर्सन का इंटेंशन है, तो ये बात करने की तो पूरी कोशिश करेंगे। दे आर मेकिंग सम फैंटेसीज इन देयर हेड। ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है कि आप बात करोगे, कैसे बोलोगे, कैसे करोगे, क्या आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, नाउ लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। यहाँ पे अगेन एस ऑफ वंड्स गाइस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस किंग ऑफ वंड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन का हेड क्लियर नहीं था, आपको डिसाइड नहीं कर रहे थे, चूज़ नहीं कर रहे थे, या इस पर्सन को लग रहा था कि यू आर नॉट चूजिंग दिस पर्सन, अब मुझे लगता है कि ये पर्सन अप्रोच करना चाहेंगे। बेशक यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप इस पर्सन को नहीं देख रहे हैं, ये पर्सन आपको नहीं देख रहे थे, जो भी कंडीशन है, बट यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट डालेंगे। करंट फीलिंग में ये पर्सन, यानी जब आप नवंबर में रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई गाइज, मुझे आज बहुत ज़्यादा थोड़ा थ्रोट चक्रा का ब्लॉकेज हो रहा है। ठीक है, तो बट ये ज़रूर दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि विद दिस क्वीन ऑफ वंड्स, विद दिस कैंसर एनर्जी, इमेजिनेटिव, लॉयल, केयरिंग, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े फेडअप भी हो गए हैं पास्ट के पैटर्न से। वही बर्डन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पर्सन उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे थे तो उस सिचुएशन को भी ये पर्सन हटाना चाह रहे हैं। बट येस, दे हैव वेरी गुड फीलिंग्स, दे हैव वेरी गुड इंटेंशंस। ठीक है, आई डोंट नो मैं फीलिंग कर रही थी, इंटेंशन हो गया था, फीलिंग्स हो गया था। नाउ लेट्स देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। येस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस, येस, ये पैशनेट न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं गाइस। ओके, पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी आपके इस कनेक्शन में। बट मैं ये बता देती हूँ कि अगर कुछ चीज़ें हिडन थी या स्लो एक्शन थे, स्लो जेस्चर था, तो वो खत्म होते हुए दिख रहा है। अगर स्लो जेस्चर था, वो खत्म होते हुए दिख रहा है। थोड़ा क्विक चेंजेस आएंगे। ओके, इस कनेक्शन में थोड़ा क्विक चेंजेस आएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें अगर हो रही है तो वो भी पर्पसली हो रही है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी चीज़ें अप एंड डाउन, हल्का फुल्का भी जाएंगे, तो वो एक रीज़न के लिए हो रही है, रियलाइजेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कनेक्शन की और आपकी वैल्यू की, या फिर उस पर्सन की वैल्यू की। ओके,
यस ये मुझे दिख रहा है। लेट्स से देखते हैं रिलेशनशिप आउटकम। तो पैशनेट न्यू बिगनिंग एक्सप्रेशन इस पर्सन की तरफ से ज़रूर आएगा। ओके लेट्स सी रिलेशनशिप आउटकम क्या रहेगा और सिचुएशनशिप। नाइट ऑफ वंस, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये पर्सन अब मुझे लगता है बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि डिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, और ये पर्सन एक्सप्रेस करने के बारे में सोचेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी नेगेटिव इमोशन है, कोई भी ब्लॉकेज है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें इंक्लूडेड है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनर्जी में भी डाल सकते हैं यहाँ पे, बाय पुटिंग एफर्ट्स, थोड़ा सा माइंड गेम्स, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक्सप्रेस्ड इमोशंस देन एक्सपेक्टिंग कि आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालो, तो कुछ एक्सपेक्टेशन भी कनेक्टेड है जिसका आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे थोड़ा चैलेंज भी आएगा। देयर विल बी अ टेस्ट ऑफ योर बाउंड्रीज, देयर विल बी अ टेस्ट कि एग्जैक्टली आप इस कनेक्शन को पास्ट के तरीके से तो डील नहीं करेंगे। तो आपको ये लेसन ज़रूर याद रखना है। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज फॉर नवंबर 2025। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 999 एंड हैव अ गुड डे गाइज। बाय।